हर हर महादेव। कुंभ नगरी प्रयागराज से आपके लिए एक और धमाकेदार व्लॉग। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि भैया सेक्टर नंबर 9 दिखाइए, तो फाइनली अगर मैं आपको दिखाऊं, आज पहुंचे हैं महाकुंभ 2025 के सेक्टर 9 में। आप देखिए, और पंडाल्स का यहाँ पर अगर आप साइज़ देखोगे, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कहीं। कहीं स्नान चल रहा है, कहीं कथा चल रही है, कहीं नाम चल रहा है। और आपसे इतना ही कहूँगा, जब भी महाकुंभ आ रहे हैं ना, बिना कोई शिकायत के आइएगा। यहाँ तो आप एक्सप्लोर कीजिए, और जो फ्री भंडारा चल रहा है, कहीं खिचड़ी मिल रही है, कहीं सब्ज़ी मिल रही है, वो फ्री भंडारा आप एंजॉय कीजिए, बिकॉज़ वो भोले बाबा का प्रसाद ही है। तो अगर आप सेक्टर 9 के आसपास हैं तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, आज आपको वो पूरा दिखाया जाएगा। देखो, ये पूरा सेक्टर 9 है। पंडाल के अंदर की सब आपको जितना हो सकता है पूरा इस वाले व्लॉग में दिखाएंगे। शुरू करें। देखो, सुबह इतनी ठंड थी, अब देखिए यहाँ क्या ज़बरदस्त धूप है। ये है प्रयागराज का मज़ा। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज़। और ध्यान रखिए, एक ही लाइन में कह रहा हूँ, अगर आपने यूपी नहीं देखा तो आपने इंडिया नहीं देखा। थोड़ा इस तरफ और दिखाऊं, देखो सामने आप पंडाल देखिए, पूरा जितना हो पाएगा। बाई चांस अगर आप सेक्टर 9 में स्टे करने वाले हैं, अगर सेक्टर 9 के अगर आप आसपास हैं, तो क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको दिखाएंगे। तो बोलिए तो सही एक बार ज़ोर से, हर हर महादेव। तो इस वाले पंडाल में फ़िलहाल सबसे पहले अंदर आएँ, आपको ये दिखा दूँ, ये जो उन्होंने आर्टिफिशियल बनाया है, ये पूरा त्रिवेणी संगम का बनाया, आपको आगे दिखाऊंगा। इस तरफ आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पहले पूरा यहाँ पर आप गोवर्धन लीला भगवान की देख सकते हैं। बिल्कुल जो ब्रज है, मथुरा से थोड़ा ही आगे आपको मिलेगा गोवर्धन। देखो, कन्नी उंगली पर जो कृष्ण भगवान जी ने पूरा गोवर्धन उठाया था, अगर आपको याद हो तो पूरी छवि यहाँ पर आप देख सकते हो। बहुत बड़ा मंडप है, वहाँ पर मंदिर हो गया, ये हवन का हो गया। अब देखो, टाइम लेकर आओ यार, मैं तो आपसे यही कहूँगा, जब भी आप आओगे यहाँ पर, मेरे हिसाब से शायद इस वाले मंडप में आपको रहने की व्यवस्था भी पूरी की गई है। तो ज़्यादा सब जगह कथा चल रही है, तो ज़्यादा आपको नहीं दिखाएंगे, पूरा आप देखिएगा। इस तरफ से आपको दिखाऊं, जो इन्होंने ये सुंदर छवि बनाई है। त्रिवेणी संगम आप प्रयागराज में, तो अगर आप देखोगे वहाँ पर गंगा जी, सरस्वती जी और यमुना जी, आप तीनों को साथ में देख सकते हो। और ये इन्होंने यहाँ पर आर्टिफिशियली त्रिवेणी संगम यहाँ पर क्रिएट किया है। देखा, आपसे मैं कह रहा हूँ ना, हर सेक्टर में मानिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। और आप सोचो, अगेन ये जितना भी आप देख रहे हो, ये सब आर्टिफिशियल। 26 तारीख के बाद, 26 फरवरी के बाद आपको यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं। और इवनिंग में आइए, आराम से कथा वगैरह अटेंड कीजिए। सेक्टर 9 में अगर आप रह रहे हैं, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था, वहाँ पर कथा मंडप हो गया। फ़िलहाल वहाँ कथा नहीं चल रही है, बस इतना ये दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब भी आप आओगे, टाइम लेकर आइए और पूरा देखो, आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो, लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हुए पूरा अंदर तक जाइए, जितना आप चलना चाहें, जितना आप देखना चाहें। अब ऐसा बताया जा रहा है, ये वाला जिस पंडाल में अब हम आए हैं, ये महाकुंभ 2025 का सबसे बड़ा पंडाल ये है। गिरिजी महाराज का पंडाल। अगर आपको थोड़ा पैन करके दिखाऊं, देखो यहाँ कथा परसों से शुरू होने जा रही है। अगर आप बाहर का लेआउट देखोगे तो ये दिया गया है बद्रीनाथ का टेक्सचर। ये सौम्या जी, सेक्टर 9 में क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल तो हम खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं सेक्टर 9 में। और आपको जब भी आप आ रहे हो महाकुंभ में, आपको क्या क्या देखना है, ये आपको बताना हमारी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी क्या है? वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताइए सौम्या जी, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, स्टीव जॉब की वाइफ जी, वो लॉरेन पावेल अभी यहीं पे हैं। हाँ, वो आई थिंक 13 तारीख से वो यहाँ पर हैं। हाँ, और 26 तक यहाँ रहने वाली हैं। तो जो आपने न्यूज़ पढ़ी होगी वो बिल्कुल सही है, हमने उसको कंफर्म कर लिया है। हाँ, और वो यहीं इसी पंडाल में वो रहने वाली हैं। और मिलना पॉसिबल नहीं। अरे वो तो खैर उसके लिए तो आपको पता है। लोगों को ऐसा अगर उनके मन में हो जी। फिलहाल यहाँ भी कथा चालू नहीं है, पर बता रहे परसों से चालू हो जाएगी। 19 तारीख से कथा चालू हो जाएगी, दोपहर के 2 बजे। तो अगर आप बाई चांस सेक्टर 9 में, तो आप आइएगा। पूरा देखो, अभी भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इतना बड़ा मंडप आपको दिखाता हूँ पैन करके। अगर आप देखोगे, इनका खुद का यहाँ पर एक अलग मीडिया सेंटर है। बाकी आप बाहर, हाँ, बाहर फ्री भंडारा चलता हुआ एकदम। राइस हो गए, और क्या है, सब्जी, आलू की सब्जी। सौम्या खाने के मामले में तो सौम्या से पूछ लो क्या हो रहा है। बट यार सच में नाम देखिए, आपसे मैंने कहा ना, जब भी आप महाकुंभ आ रहे हैं,
यहाँ तो भोले बाबा के नाम में डूब जाइए। और अगर आप शांति से बैठेंगे ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और अगर हाँ, पीछे देखें भोले बाबा हमारे, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर आप शांति से आंख बंद करके एकाग्रता से बैठेंगे ना, तो आपको देखिएगा भोले बाबा का डमरू भी सुनाई देगा। एक से एक संत आपको यहाँ मिलेंगे, उनके दर्शन कीजिए। यही तो है महाकुंभ 2025। और हम लगभग 1 महीना यहाँ बिताने वाले हैं सौम्या जी। अच्छा, भाई हम भी कल्पवास कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के बाद वाकई में जो भोले बाबा की कृपा हुई है, आप देखो क्या इन्होंने मंडप बना रखा है। देखो पूरा ये वाला, देखो समय ये केदारनाथ है। ओके, ये आपको दिखाऊं, ये देखो ये आपको केदारनाथ का टेक्सचर हो गया, और इस तरफ आप पेन करके देखोगे तो ये बद्रीनाथ का टेक्सचर। वाह, इसीलिए इसको कहा गया द बिगेस्ट मंडप ऑफ महाकुंभ 2025। ये है दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ। अब आपको ये और दिखाना बनता है। रहने के हिसाब से मैं आपको दिखा दूं, करंट लोकेशन सेक्टर 9, अगर आप वो देखोगे तो वहाँ पर वो आपका हो गया कलश द्वार, ठीक है। वहाँ से आपको एंट्री करनी है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, परफेक्ट सरकार की तरफ से आपको मिलेंगे जन आश्रय स्थल, आप देख लीजिए यहाँ पर। और आपको चार्जेस बता दूँ, मात्र सिर्फ 100 रुपये पर 24 आवर्स, ठीक है। 24 घंटे के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर 100 रुपये देने। देखो लोग यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। पूरा आप देख लीजिए, इधर वॉशरूम वगैरह भी हैं, इस तरफ हो गया, ठीक है। एक ज़रा मैं आपको इस तरफ और दिखाऊं, बिकॉज देखो मात्र 100 रुपये में आप सोचिए आपको बेड दिया जा रहा है, ठीक है। बेड हो गया, ब्लैंकेट्स वगैरह। देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। देखो कितने बड़े स्केल पे इन लोगों ने यहाँ पर अरेंजमेंट कर रखा है। करीब मेरे हिसाब से 300 लोग आप मान लीजिए आराम से यहाँ रह सकते हैं। मैंने पूछा है, ब्लैंकेट वगैरह ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा आपको बताया, कॉस्टिंग 100 रुपीज़, 100 रुपये 24 घंटे के लिए। बताइए आपको और क्या चाहिए। यहाँ पर थोड़ा मोटा आप देख लीजिए, पार्किंग की व्यवस्था भी हो गई। तो इन केस अगर आप यहीं रह रहे हो, सोचो आप यहाँ रह सकते हो, वहाँ स्नान कर सकते हो, वहाँ पर कथा हो गई, और प्लस जो आपको दिखाया वहाँ पर भंडारा वगैरह भी है। तो यहाँ 100 रुपये में रहना हो गया, वहाँ फ्री में खाना हो गया, कथा हो गई। ये सेक्टर 9 में आपको दिखाया, सेक्टर 10 में भी बता रहे हैं एक है, यही या देखोगे जन आश्रय स्थल सेक्टर 10 में भी है और सेक्टर 6 में भी है। तो बस लोकेशन का ध्यान रखें, आपको एक कलश द्वार से एंट्री करनी है और आपको यहीं पर मिलेगा जन आश्रय स्थल, ठीक है। यार इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या, सोचिए। सिर्फ 100 रुपये में आपको यहाँ प्रयागराज में कुंभ मेला में आप रह सकते हो। बताइए और क्या चाहिए। लाइट वगैरह, चार्जिंग वगैरह सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। घूमते घामते अब पहुँचे हैं सेक्टर नंबर 6। एक और मंडप अगर आपको दिखाऊं, स्वामी नारायण संस्था का। आप देखिए, जब भी आप आएंगे, इन केस अगर आप सीनियर सिटीजन्स के साथ हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ वॉक बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। 6, 7, 8, 9 ये क्या है, ये थोड़ा अंदर की तरफ है, स्टेशन से काफ़ी दूर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस तरफ शो चल रहा है पारिवारिक शो, उस तरफ आपको दिखाऊं वहाँ एक नशा मुक्ति शो चलता हुआ, और मेरे को आपको स्वामी नारायण संस्था का मंदिर ज़रूर दिखाना। आपको पता है ना इनकी झांकियाँ कितनी सुंदर होती हैं। देखो थोड़ा दूर से अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएंगे, यहीं से आपको जूम करके देख लीजिएगा। यस, तो इन केस अगर आप सेक्टर 6 में हैं, यहाँ ज़रूर आइएगा। देखो भाई आपसे कहाना, यहाँ तो मानिए हर मंडप में कथा चल रही है, हर मंडप में भगवान का नाम लिया जा रहा है सच में। और 26 फरवरी तक आपको ये सब यहाँ पर मिलने वाला। और अभी तो कुछ ऐसे भी पंडाल हैं जहाँ पर कथा शुरू नहीं हुई है, अभी अगले 2-3 दिन में कथाएं शुरू होने वाली है। तो डिपेंडिंग आपने कहाँ स्टे बुक किया है, कौन से सेक्टर में है, फर्स्ट एड आपको मिलेगा, फर्स्ट क्लास आपको लेडीज़ यहाँ पर वॉशरूम भी मिलेगा। और देखिए ये यहाँ पर हवन की तैयारी हो रही है। फ़िलहाल यहाँ हवन हो नहीं रहा, आप ये देख लीजिएगा। तो जब भी आप आएँ यहाँ ज़रूर आइएगा। स्वामी नारायण संस्था, साफ़ सफाई आप देखिए, मतलब सच में सुकून, और हर जगह भक्ति आपको मिलेगी, हर जगह प्रभु का नाम आप देखो, सब यहाँ पर आप देख सकते हो। टाइम लेकर आइए, और बिकॉज थोड़ा क्या है, वॉक चलेंगे तो खाते पीते रहिएगा और स्पेशली पानी बहुत पीते रहिएगा। मैंने कहा आपको ज़रा ये वाला मंडप और दिखाना। देखिए अगर आपको याद हो, इनके मंदिर, इस संस्था के मंदिर आपको इंटरनेशनल लोकेशंस पर भी मिलने वाले। देखो बहुत सुंदर है यार।
सेक्टर नंबर 6 वापस आप देख लीजिएगा, वहाँ भंडारा चलता हुआ फर्स्ट क्लास। यहाँ आपको दिखाऊं, काफ़ी लोगों ने बताया था श्री राम भद्राचार्य जी महाराज का पंडाल ये है। कथा यहाँ पर उनकी ऑलरेडी चल रही है। बिकॉज आपको आवाज़ आ रही होगी, अंदर जाके नहीं दिखाने वाला, बट आप देखिए कितना सुंदर पंडाल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप यज्ञ के भी देख सकते हैं। और जैसे ही देखो सामने हनुमान जी आप देख सकते हो। खाली पंडाल में आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा। यही है यहाँ पर। कुछ आर्टिस्ट भी अभी शायद आने वाले टाइम में आपको देखने को मिले। और इस तरफ अगर आप चलोगे तो पूरा आपको दिखाऊं, देखो वॉक करते जाओ, देखो इवनिंग का टाइम है, कैमरे पे कितना ज़बरदस्त। देखो शायद यहाँ भी भंडारा आपका चलता हुआ देख लीजिएगा। मैं आपको बताया स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की कथा यहीं चल रही है। इन केस अगर आप आ रहे हैं महाकुंभ में, सेक्टर नंबर 6 लोकेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा आगे चलते जाएंगे और आप ये देख सकते हैं श्री चंद्रोदय मंदिर जो वृंदावन में बन रहा है। अगर आपको पता हो, वृंदावन यूनिवर्सिटी ऑफ लव। और एक बार ये बन के तैयार हो जाएगा जब वृंदावन में, सो दिस विल बी द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टेम्पल जो बताया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी फ्री मील की सेवा चल रही है। तो आपको सेक्टर 6 में अगर आप हैं या आसपास हैं तो आप आ सकते हैं। और देखो चंद्रोदय मंदिर की भी झलक आपको महाकुंभ में देखने को मिलेगी। आपसे कहा ना, अगर आपको पता हो ना कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिएगा, तो बस आप इतना एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिलहाल आज नॉर्मल डे है तो आपको टिर्री रिक्शा वगैरह वो सब भी यहाँ मिल जाएगा। मैं अंदर जाके नहीं दिखा रहा हूँ। फिलहाल देखिए लोग यहाँ कितने बड़े स्केल पर जा रहे हैं। और आप देखोगे अक्षय पात्र फाउंडेशन भी आप यहाँ देख सकते हैं। देखो इवनिंग का वहाँ आप देखो सनसेट होता हुआ, कितना सुंदर ये नज़ारा देखिए। करंटली सेक्टर 6 का जगह जगह हनुमान चालीसा आपको सुनाई दे रही होगी। भाई इस समय प्रयाग में वाई भी अलग है। देखो थोड़ा दूर से आपको थोड़ा पास में जाके दिखाऊं, चंद्रोदय मंदिर आप देख सकते हो। वृंदावन आपको पता ही है, यस पूरा देखिए पास से बहुत सुंदर। अंदर तो ज़्यादा नहीं, खाली यहीं से अगर आप देखोगे, यहाँ से आपको जितना मैं दर्शन करा पाऊँ, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। यस ये देखिए, बस यही है भाई, ये है यहाँ पर, ये है प्रयागराज, ये है महाकुंभ। वापस पूरा घूम घाम के आ चुके हैं कहाँ, किनारे पर। और यहाँ से देखिए जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से आपको मैं नज़ारा दिखाऊं। देखो आप देखिए यहाँ से क्या सेक्टर नंबर कौन कौन से हो गए? सेक्टर 6 से लेकर 10 तक। ये हमको मिलेगा नागवासुकी मंदिर आप आएंगे जी, तो नागवासुकी द्वार से तेलियरगंज पूरा। और धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे पंडाल की लाइट ऑन होने लगी है, यहाँ देखिए क्या आपको नज़ारा मिलेगा। आपसे गाना प्रयाग के इस समय किसी भी आप सेक्टर में चले जाइए, महाकुंभ के एक अलग ही, चाहे वो अमृत स्नान हो या ना हो या नॉर्मल दिन हो। नॉर्मल दिन में पब्लिक कम है नो डाउट, बट जो माहौल है उसकी तो खैर जितनी तारीफ करें उतनी कम। जब भी आप महाकुंभ आ रहे हैं कमेंट करके हमको बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। और प्लीज़ जब भी आएंगे साफ सफाई जरूर बनाए। सो दिस इज डोलेश, दिस इज सौम्या, साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नी। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जितने व्लॉग्स देखना चाहें महाकुंभ से देखिए। और कोशिश यही है कि एवरीडे आपके सामने कुछ ना कुछ नया लाया जाए, क्योंकि ये कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ है जो आया है 144 ईयर्स के बाद, ठीक है ना। तो बस आपके सामने बैक टू बैक व्लॉग्स, बट यहाँ खड़े होके देखिए सच में एक अलग ही नज़ारा, अलग ही, ठीक है। टाटा, टेक केयर, एक बार बोल दीजिए हर हर महादेव।